नमस्कार दोस्तों। डिप्रेशन यानी कि अवसाद की समस्या आज बेहद ही आम हो गई है। यानी कि हर किसी को देखेंगे तो किसी न किसी रूप से मानसिक रूप से परेशान है, चाहे वो रिश्तों को लेकर के, चाहे किसी की परेशानी है घर में कलह होने की वजह से, क्लेश होने की वजह से कलह होती जाती है घर में तो परेशानी बढ़ती जाती है। किसी को पैसे की दिक्कत है इसकी वजह से, तो पैसे, रिश्ते, ये सभी ऐसी स्थितियां हैं, सामाजिक स्थिति, तो इन सब की वजह से मानसिक रूप से परेशानी बढ़ती जाती है। किसी की जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की नौकरी लग नहीं पा रही है, तो किसी की लगी हुई है तो वहाँ पर माहौल सही नहीं है। कोई अपने आसपास घर के जो माहौल है उससे परेशान है, तो कोई समाज के माहौल से परेशान है। तो ये सभी स्थितियों का जो फ़र्क पड़ता है वो हमारे सबसे ज़्यादा माइंड पर पड़ता है, और ऐसे में माइंड का डिप्रेस्ड हो जाना एक स्थिति बन करके आती है। तो इससे निपटना आज बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वहीं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कई बार अवसाद हम पर कुछ इस तरह से हावी हो जाता है कि मन में आत्महत्या तक करने के विचार आने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा कर भी जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान करके आप इन्हें दूर करने का प्रयास करें तो बिना किसी डॉक्टरी उपचार के आप डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। आपको मानसिक रूप से सबसे पहले तो मजबूत रहना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको इसमें बताएंगे कि मानसिकता को कैसे मजबूत बनाना है और आप कैसे डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं खुद से। जी हाँ, डिप्रेशन को दूर करने के आपको टिप्स बताएंगे, और बेस्ट टिप्स जो हैं वो आपके साथ कुछ खास टिप्स अंत में शेयर करेंगे वीडियो के। तो वीडियो को अंत तक इसलिए जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक सेगमेंट इसका बेहद खास है। आप सभी देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और इसमें आपका 1 सेकंड लगता है पर मुझे खुशी बेइंतहा मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे लिए, और शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और कमेंट में आप सभी जरूर लिखिए कोई भी आप अपने माँ के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको लगती हो अपनी माँ के बारे में, वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सभी डिप्रेशन की। सबसे पहले तो आपको बनाना चाहिए अपनी विश लिस्ट। जी हाँ, डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसमें हर वो काम आपको नोट करना होगा जिसमें आपको खुशी मिलती है। जी हाँ, जो भी चीज़ आपको खुश करती है, प्लीज्ड करती है, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। कॉपी कलम लीजिए और लिखिए कि आपको क्या खुश करता है, क्या चीज़ पसंद है। जैसे कि प्रकृति के करीब समय बिताना किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छी किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना, किसी को खाना खिलाना, किसी को संगीत सुनना तो किसी को संगीत सुनाना, टीवी देखना, या फिर कोई मनपसंद शौक पूरा करना। कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने एक उदाहरण बताया। आपको जो भी पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाइए। इसके लिए आप समय निर्धारित कीजिए, और कितने भी व्यस्त क्यों ना हो जाएं आप, हर रोज आपको कितना भी व्यस्तता हो, इन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करना है। थोड़े ही समय के लिए कीजिए, पर हर रोज इसे जरूर कीजिए जो भी आपको चीज पसंद है। इससे आपके मन की उदासी दूर होगी और कुछ नया करने का उत्साह आपके जीवन में बनेगा। आप इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं और कितनी गतिविधियां कर पा रहे हैं, इसका लेखा जोखा भी रखिए। यानी कि आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं इसमें, इसको भी आप नोट करके रखिए कि आपकी कितनी इसमें तरक्की हो रही है और कितना आप खुश फील करते हैं इसको करते हुए। दूसरी जो बात है, पॉइंट है, वो ये है कि आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है। क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है, या फिर एक बार गुस्सा आ जाए तो खुद को शांत करना आपके बस में नहीं रह जाता है? जी हाँ, ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो अगर आप गुस्से पर नियंत्रण से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जरा आपको कुछ उपायों पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे कि दिमाग को आप शट डाउन कर दीजिए उस स्थिति में। बहुत ज़्यादा अगर आपको क्रोध आता है तो दिमाग को कुछ नहीं सूझता है, ये समझ लीजिए। क्रोध जो होता है वो विवेक को खा जाता है, बुद्धि को खा जाता है। तो ऐसे में अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले दिमाग के कंप्यूटर को शट डाउन करना है, यानी कि सब कुछ सोचना बंद कर देना है।
कौन क्या कह रहा है, किस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, आसपास क्या चल रहा है, आप किसी भी बात पर ध्यान न दें और सबसे बेस्ट तरीका है कि वहाँ से निकल जाएं, उस स्थिति से बाहर निकल जाएं, थोड़े समय के लिए बाहर चले जाएं, शांत हो जाएं। या आपको मन में बैठा लेना है कि जैसे ही आपकी विपरीत स्थिति बनती है आप वहाँ से हट जाएं। सबसे अच्छी बात यही होगी। लंबी श्वास लीजिए, आपको राहत मिलेगी। जी हाँ, गहरी श्वास लीजिए जिसमें आपकी सभी इंद्रियों को आराम मिलेगा। जब आप लंबी सांस लेंगे तो हर जगह ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा। ये उपाय काफ़ी समय से चला आ रहा है। अपनी सांसों पर केंद्रित होकर के लंबी सांस लीजिए। दिमाग तनाव को ये कम करेगा, दिमागी तनाव को, जिससे कि आपको शांति मिलेगी। क्रोध पर तुरंत नियंत्रण के लिए इससे अधिक प्रभावी कोई भी उपाय नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत लंबी सांस लेनी चाहिए और सांस पर फोकस कर, यानी कि दिमाग और ध्यान सांस पर आपकी होनी चाहिए। उस स्थिति में पहले सोचो और फिर प्रतिक्रिया दो। जी हाँ, एक बार जब आपने अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया तो शांत दिमाग से सोचें कि मुद्दा क्या था, गलती किसकी थी और इसके बाद आगे हमें क्या करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरे मामले में अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी आसानी से। इसके बाद सौम्यता से अपनी बात रखिए। जी हाँ, आप अपनी बात सामने वाले के आगे सौम्यता से रखने की कोशिश कीजिए अंदर से। अगर कहीं आपकी गलती है तो सबसे पहले माफ़ी मांग लीजिए, जिससे आपको अपनी बात कहने में संकोच न हो। इस तरह किसी भी परिस्थिति में क्रोध पर नियंत्रण पाने के इस उपाय पर हमेशा अमल करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा खुद ही कम होने लगेगा। अगर आपके मन में कोई व्यथा है, कोई परेशानी है, व्यथा है, तो आप उसको शेयर कीजिए। किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं तो डायरी लिखिए। अपने मन के जो भाव हैं उनको प्रकट कीजिए। मन के भावों को मन में दबा करके रखेंगे, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको अंदर अंदर परेशान करेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों की बहुत अहमियत है हमारे जीवन में। लेकिन हो सकता है किसी किसी के पास सब लकी नहीं होते हैं, सबके पास दोस्त नहीं होता है। आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। समझिए आप बहुत लकी हैं, क्योंकि दोस्त वो जगह है जहाँ पर आप आसानी से अपने सारे जो शिकवे हैं, गिले हैं, लाइफ में परेशानी है, उलझन है, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, खुशी बांट सकते हैं। तो दोस्त अगर जिसके जीवन में अच्छा है, समझिए वो बहुत खुश नसीब है। तो अच्छे दोस्त होने चाहिए जीवन में, दोस्तों की इसीलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली किसी के पास नहीं है तो आपको डायरी लेनी चाहिए और अपने मन के भाव को लिखना चाहिए। उसको उतार दीजिए कॉपी पर। कम से कम आपको इससे बहुत शांति मिलेगी। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मनोभाव को एक्सप्रेस करें। यानी कि सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको किसी की बात कोई पसंद आए ना पसंद आए, आप उसको सामने बता सकते हैं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जब नहीं भी बताएं तो आपको ये लिख करके कम से कम उसको कॉपी पर उतार देनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। यानी कि मन के भावों को अंदर दबाएंगे तो वो परेशानी होगी। आग को अगर हम कहीं पर दबाएंगे कितना भी, तो आग का स्वभाव है जलाना, चाहे वो जो भी चीज़ होगी उसको जलाएगी। तो अगर आप अपने एंगर को, अपने इमोशन को, अपने लव को या रोने की स्थिति को, अपने दुख को, दर्द को, खुशी को अंदर छुपाएंगे तो वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो बाहर निकलेगा। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप थोड़े से अपने आप को एक्सप्रेसिव बना लीजिए। और आप लोगों से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, कोई बात नहीं, दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। बहुत से सोशल मीडियाज़ के जो स्ट्रेंजर से बात करने के लिए साइट्स हैं, वहाँ से भी आप बात करके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। आप किसी अननोन को सुना सकते हैं अपनी बात, लेकिन आपको इससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो अपने मन के बात को अपने मन में मत रखिए, नहीं तो वो आपको परेशान करेगा, हमेशा मन में घूमता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अपने मन स्थिति को मजबूत बनाने में, और मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है घर के लोगों का, घर के आसपास के लोगों का और दोस्तों का। जब भी किसी को मेंटली डिसऑर्डर होने लगता है तो इसमें ऐसे इंसान को आप समझते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत प्यार से ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी उनसे मिसबिहेव करने की कोशिश उस स्थिति में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक परेशान है। आप ऊपर से परेशान करेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ती जाएगी। इसमें आपका बिहेव उनके लिए रामबाण औषधि की तरह से कार्य करेगा, उनके आसपास का माहौल यानी कि घर का माहौल। तो उम्मीद है आप
इस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, कुछ समझ में ना आया हो या कोई और परेशानी अलग ढंग से है, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में।